हेलो स्टूडेंट, एमके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार हमने त्रिकोणमिति का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज मैं कुछ कठिन सवालों के साथ त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला को रिवीजन करते हैं, उसके बाद कुछ कठिन सवाल को लेके हल करेंगे। और अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ सॉल्व करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, थीटा के सामने लंब और जो बच जाए वो आधार। तो त्रिकोणमिति यानी कि तीनों त्रिभुज की माप, तीन कोणों की माप। तो चलिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टाइन थीटा बराबर पी बटा बी, साइन के उल्टा कौशिक थीटा बराबर एच बटे पी, कॉस के उल्टा सेक थीटा बराबर एच बटे बी, टैन के उल्टा कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। उसके बाद हमको पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब हम सब पहला वीडियो में डाल चुके हैं, पहला पार्ट में, इसलिए आपको अगर नहीं समझ में आवे तो शुरू से ज़रूर देखिए। उसके बाद हम बताए थे साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसके बाद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला आपका है कौशिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद दिए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, और एक और आपको दिए थे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर टैन थीटा। अभी तक जितने सवाल हमने लिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही सब फार्मूला यूज किए हैं। और चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। कहता है यदि टैन थीटा बराबर एक्स बटे वाई देन फाइंड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो चलिए जो दिया गया है उसी से बढ़ते हैं। टैन थीटा बराबर एक्स बटे वाई, फार्मूला चला दो पी बटे बी, एच निकाल दीजिए तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी बी एच निकल गया। चलिए एक्स साइन कॉस को निकालते हैं। तो साइन थीटा के फार्मूला पी बटा एच, पी के वैल्यू ढूंढो एक्स और बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा के फार्मूला बी बटा एच, वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू निकाल देते हैं। किसका वैल्यू चाहिए? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। एक्स रहे दिए, साइन थीटा के वैल्यू पुट कर दो, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस थीटा के वैल्यू पुट करो, वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो एलसीएम ले लो। कितना के एलसीएम? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। किसी चीज़ को अगर रूट में लिखना है तो गुना में 2 बार लिखे पड़ता है। जैसे यहाँ देखते हैं 3 को रूट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3। अगर 2 को रूट में लिखना है तो रूट 2 गुने रूट 2। उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रूट में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटा में पहले से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कटा दीजिए तो बचा क्या? बचा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका की है आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि एम कॉस थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तब सिद्ध करें कि एम साइन थीटा बराबर एन।
तो चलिए सबसे पहले साइन की ज़रूरत है, तो साइन निकालेंगे, और साइन निकालने के लिए पी एच चाहिए। तो जो दिया गया उसी से बढ़ते हैं। एम कॉस थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम के उधर भेज दीजिए, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटे एम। फार्मूला चला दो तो कॉस थीटा के फार्मूला बी बटे एच। चलिए पी की प्राप्ति करते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच के वैल्यू पुट करो, एम स्क्वायर माइनस बी के वैल्यू पुट करो, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, इसके आगे माइनस है तो माइनस से गुना करो, तो एम स्क्वायर माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह चेंज, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, एम स्क्वायर कटा, एन स्क्वायर के वर्गमूल कितना हो जाएगा एन, यानी कि पी भी निकल गया। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा के फार्मूला पी बटा एच, पी के वैल्यू ढूंढो एन, पी के वैल्यू एन और एच के वैल्यू ढूंढो एम। तो सिद्ध करना है तो चलिए LHS से बढ़ते हैं। LHS में आपका है एम साइन थीटा, एम रहे दीजिए, साइन थीटा के वैल्यू पुट कर दो, एन बाई एम, एम से एम हवन हो गया तो बचा कितना एन, बराबर की लिखेंगे RHS प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन अगला बनाते हैं। कहता है फाइंड कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13। तो चलिए जो दिया गया उसी से पहले समझते हैं। कॉस ए पूछ रहा है और दिया गया है साइन ए, तो साइन ए से पहले हम कॉस ए निकालेंगे, उसी तरह से कॉस बी दिया गया है और ज़रूरत है साइन बी का, तो कॉस बी से साइन बी निकालेंगे और साइन ए से कॉस ए निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले किससे बढ़ते हैं, साइन ए से बढ़ते हैं। तो साइन ए बराबर 4/5, फार्मूला चला दीजिए P/H, तो B की प्राप्ति करते हैं, फार्मूला है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 में से 16 जाएगा, 9 के वर्गमूल 3। साइन ए दिया गया था, कॉस ए निकालते हैं, फार्मूला चला दो B/H यानी 3/5। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं कॉस बी, कॉस बी के वैल्यू 12/13, फार्मूला B/H फिर से चला दिए, यहाँ से P की प्राप्ति करो तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H के वैल्यू पुट कर दीजिए, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर बोलो 169 माइनस 144 और घट करके कितना 25, 25 के वर्गमूल 5। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन बी, साइन बी, बी को थीटा पढ़े तो P/H, P के वैल्यू 5 और H के वैल्यू 13। चलिए किसका मान पूछ रहा है, साइन वैल्यू निकालना है कॉस ए साइन बी और प्लस साइन ए कॉस बी, मान पुट कर दीजिए, कॉस ए के वैल्यू ढूंढो 3/5, साइन बी के वैल्यू ढूंढो, साइन बी के वैल्यू 5/13 प्लस साइन ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 12/13, 65 के एलसीएम 5 या 15 और प्लस बरचौक 48, 48 और 15 जोड़ दीजिएगा, 48 और 15 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा
8 5 13 अर्थात 63/65। यही आपका की है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 तब की निकाले, साइन थीटा निकाले। यहाँ साइन कॉस दोनों दिया गया है, तो सबसे पहले या तो दोनों को साइन में बदल दीजिए या तो फिर दोनों को कॉस में बदल दीजिए, जिसमें आपको सुविधा मिले उसमें बदल दीजिए। तो चलिए यहाँ हमको निकालना है साइन, तो बेहतर यही होगा कि दोनों को साइन में बदल दें ताकि डायरेक्ट आपको की निकल जाए, साइन। तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन में बदलना है तो कॉस का फार्मूला किसके रूप में चलाएंगे, साइन के रूप में चलाएंगे। तो चलिए जो दिया गया है उसी से बढ़ेंगे और ये दोनों को किस में चेंज कर देंगे, साइन में। तो दिया गया है क्वेश्चन में 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो चलिए साइन निकालना है तो बेहतर होगा कि सबको साइन में बदल दे। तो इस तरह से 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा 5 गो, एगो चल जीतो तो की बचतो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2, प्लस 1 उधर जाके घटेगा। इस तरह से 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 4 के उधर भेज दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। इस तरह से साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 प्लस माइनस 1/2। यही आपका की है आंसर। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं और कोशिश करेंगे हल करने की। क्वेश्चन है 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5, देन फाइंड tan थीटा। कहता है यदि 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 है तो की निकाले, tan थीटा। तो tan निकालना है तो पी भी पता होगा तभी निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले पी बी एच की प्राप्ति करते हैं और यहाँ पर एक साइन कॉस दोनों दिया गया है, तो दोनों को पहले या तो दोनों को साइन बना दीजिए या तो दोनों को कॉस बना दीजिए। साइन या कॉस बनाने के लिए स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर चेंज कर देंगे दोनों को, या तो साइन या तो दोनों को कॉस। तो चलिए 3 को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा 4 cos थीटा बराबर 5 माइनस 3 साइन थीटा। अब दोनों दोनों वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दो तो 4 चौक 16 कोस स्क्वायर थीटा बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो चलो a स्क्वायर करो 25, b स्क्वायर 3 तिया 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ये दोनों के गुना करके पुनः 2 से गुना कर दीजिए तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 साइन थीटा। अब देखा जाए तो यहाँ कॉस, यहाँ साइन और यहाँ साइन, कॉस साइन में बदल जाएगा, तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो टोटल साइन हो जाएगा। तो चलिए कॉस को चेंज करके किस में लाते हैं, साइन में लाते हैं। तो कॉस का फार्मूला चला दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 30 साइन थीटा। चलो गुना कर दीजिए 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा
बराबर 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 30 साइन थीटा, सबको उधर भेज दीजिए, ये दोनों को उधर भेज दीजिए। तो 16 माइनस में होने जाएगा प्लस में, तो 16 और 9 जुड़ करके आपका कितना हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में आपका है 30 साइन थीटा। 25 में से 16 जाएगा तो 9 और इधर आपका की बचेगा 0। चलिए इसको और सजाते हैं, फार्मूला लगे तो फार्मूला में सजा दीजिए और नहीं तो आपका होल स्क्वायर में भी फिट हो जाएगा। तो चलिए होल स्क्वायर में ही फिट करते हैं। 25 साइन स्क्वायर को लिखते हैं 5 साइन थीटा के होल स्क्वायर और 9 को लिखते हैं 3 के स्क्वायर और यहाँ -2ab में सजा दीजिए। तो 5 साइन थीटा इंटू 3 चेक कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 5 पचे 25, बिल्कुल सही है। यानी हम कह सकते हैं a - b के होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, 0 के वर्गमूल 0। 5 साइन थीटा बराबर कितना माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर गुना में होने जाएगा तो भागा में 3/5। साइन थीटा निकल गया, हमको निकालना है टेन थीटा। तो चलो फार्मूला चलाते हैं, P/H की घट रहा है, b घट रहा है, तो चलो b निकाल दो। √h² माइनस p², h के वैल्यू रख दीजिए, h के वैल्यू 5 माइनस 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करो 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16 और 16 के वर्गमूल 4, 16 के वर्गमूल 4। तो क्वेश्चन में की पूछ रहा है tan थीटा, tan थीटा के फार्मूला P/B, P के वैल्यू ढूंढो, P के वैल्यू 3 और B के वैल्यू 4। इस तरह से आपका की है आंसर। तो जब भी साइन कोस दिया हुआ रहे और किसी एक फंक्शन या तो और फंक्शन का मान पूछे तो सबसे पहले दोनों को एक रूप में बदल दीजिए, या तो दोनों को साइन बना दीजिए या तो दोनों को कॉस बना दीजिए। उसके बाद आपका एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को हल कीजिए, P/BH की प्राप्ति हो जाएगा। उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए और कुछ कठिन सवाल को लेके हल करते हैं और आप प्रयास कीजिए बनाने की। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ होने वाला नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। इसलिए अपने आप को समझिए कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए जो दिया गया उसको पहले एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तब कहता है सिद्ध करें cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना होता है +-1। तो जो दिया गया है उसी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। जो सिद्ध करना है उसको मान लेते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x और इसको समीकरण सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन पहला के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस दूसरा समीकरण के स्क्वायर कर दीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा और इसका भी होल स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर। तो चलिए होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab,
एक के स्क्वायर करबो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस आपका कट गया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और बराबर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कटा। इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1, और स्क्वायर हटेगा तो की चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस 1, और x बराबर की माने थे, x बराबर माने थे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 हो तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 1 होता है। आज हमने त्रिकोणमिति के कुछ कठिन सवाल को हल किए हैं, और कल मैं आपको 8.1 जो कि 10वां का NCERT 10वां का जो है किताब, उससे 8.1 में जितना भी क्वेश्चन रहेगा कल उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपको पता है कि पूरा दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हेल्थ से संपर्क करें, यानी कि डॉक्टर जो है उससे संपर्क करें, और सावधानी रहे, अपने परिवार को बचाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।